चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उससे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए निम्न जानकारी से चालू अनुपात की गणना कीजिए। आप लोग के सीजी बोर्ड में चालू अनुपात के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, एग्जाम में चालू अनुपात से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित जानकारी से चालू अनुपात की गणना कीजिए। कुल संपत्ति 1 लाख है, अंशधारी कोष है, चालू दायित्व है, गैर चालू संपत्ति है। देखिए अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था कि हम लोग को क्वेश्चन में चालू संपत्ति, अच्छा चालू अनुपात निकालने बोला। पहले तो फॉर्मूला बोलो क्या होता है चालू अनुपात का, जल्दी बोलो फॉर्मूला। चालू अनुपात बराबर, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। चालू संपत्ति बटे क्या करेंगे, चालू दायित्व कर देते हैं, यही होता है, ठीक है। तो चालू संपत्ति बटे क्या करते हैं अपन लोग, चालू दायित्व करते हैं। तो यार चालू संपत्ति में चालू संपत्ति का लिस्ट देना चाहिए, जैसे रोकड़, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह, और इन्वेंट्री मतलब एक प्रकार से स्टॉक, देनदार, लेनदार, ये दुनिया भर की चीजें देनी चाहिए। बट यहाँ पर हम लोग को देखो ना, अंशधारी कोष, चालू दायित्व ये सब दे रहा है, चिट्ठे का आइटम दे रहा है। तो आपको सिखाए थे ना, जब चिट्ठे का आइटम दे तो कैसे बनाना है, सीधा चिट्ठा बनाना है। तो चिट्ठा सिखाए थे आप लोग को, क्या सिखाए थे, चिट्ठे का प्रारूप बना लेना खटाक से। तो चिट्ठे का प्रारूप होता है, और ये क्या होता है, दायित्व होता है, ये होता है संपत्ति, ठीक है, ये संपत्ति पक्ष, राशि, और फिर क्या, राशि, इस तरह से, ठीक। बताइए यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन लोग, अंशधारी कोष लिख देते हैं, अंशधारी कोष, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं, दीर्घकालीन ऋण लिख देते हैं, दीर्घकालीन ऋण, या फिर इसको दीर्घकालीन ऋण बोलो, या फिर गैर चालू दायित्व भी बोलते हैं। और यहाँ पे आ जाता है चालू दायित्व, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। इसके पश्चात इस तरफ क्या आ जाता है, गैर एक प्रकार से गैर चालू संपत्ति या स्थायी संपत्ति बोल सकते हैं, स्थायी संपत्ति या गैर चालू संपत्ति, या फिर क्या आ जाएगा, चालू संपत्ति, और सबसे अंत में क्या आएगा, बनावटी संपत्ति यानी कि आभासी संपत्ति, ठीक है, ये आता है। इसी के अकॉर्डिंग बना लोगे और इधर का टोटल करोगे तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा। इधर वाले टोटल को अपन कहते हैं कुल संपत्ति, इधर वाले को बोलते हैं कुल दायित्व, ठीक है। देखो कुल संपत्ति दिया 1 लाख, इसका मतलब कहाँ दिया है, 1 लाख कुल संपत्ति बोल रहा है ना। कुल संपत्ति में स्थायी भी शामिल है और चालू भी शामिल है, ठीक। तो कुल संपत्ति यानी टोटल 1 लाख। अंशधारी कोष कितना दिया है, तो अंशधारी कोष लिख देना कितना, 60,000। फिर क्या दिया, गैर चालू दायित्व, तो गैर चालू दायित्व कौन है, दीर्घकालीन ऋण ही है, कितना है, 20,000 है। उसके बाद चालू संपत्ति नहीं पता सर, अच्छा और क्या दिया, गैर चालू संपत्ति, तो गैर चालू संपत्ति कौन है, स्थायी संपत्ति को ही तो गैर चालू बोलते हैं, पता है ना तुम लोग को। कितना दिया है, 50,000। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। और कुछ बचा क्या, बनावटी दिया है तो उसको नील कर देना, ठीक। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिसिंग कौन है बताओ, अगर ये देखो ये 1 लाख है तो फिर ये भी क्या आएगा, 1 लाख आएगा। तो बताओ मिसिंग कौन है यहाँ पे, चालू दायित्व। 1 लाख में 20 और 80,000 को घटाओगे कितना आएगा, देखो बैलेंसिंग फिगर आया 20,000, ये 20,000 आया, ठीक है। और इधर का देखो 1 लाख में 50,000 घटाओ, 50,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो देख लो भैया, चालू संपत्ति भी आ गया, चालू दायित्व भी आ गया। तो अपना काम कर सकते हैं अपन। तो क्या होता फॉर्मूला, चालू अनुपात बराबर बताओ 50,000, चालू संपत्ति 50,000, चालू दायित्व कितना 20,000। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, 2.5:1। इसका मतलब ये हुआ कि 2:5 आपका संपत्ति है, 2.5 रुपये संपत्ति है, तो 1 रुपये दायित्व है। समझ में आ गया। आपको पता है आदर्श चालू अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1 आदर्श, ठीक है। आदर्श से ऊपर ही, आदर्श मतलब जो जनरली होना चाहिए आपके बिजनेस में, मतलब नॉर्मल बोलते हैं ना, नॉर्मल जो होता चाहिए 2:1 होना चाहिए, 2:1 से अधिक होना चाहिए। अगर 2:1 से कम है मतलब गड़बड़ी है। आई बात समझ में, मतलब कंपनी अच्छा साउंड नहीं कर रही है फिर। क्लियर, नोट करिए। अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं आप लोग को, ये जो क्वेश्चन है साल 2021 में सेट ए बी सी तीनों में आया था, समझ गए अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के 2021 में तीनों सेक्शन में आया था, ए बी सी तीनों सेक्शन में आया था। देख लीजिए क्या लिखा है, निम्न सूचनाओं से द्रव्यता अनुपात की गणना कीजिए। द्रव्यता अनुपात का मतलब क्या होता है, त्वरित अनुपात, तरलता अनुपात, त्वरित अनुपात या फिर तरलता अनुपात को कहते हैं। क्वेश्चन में चालू दायित्व दिया है, चालू संपत्ति दिया, स्टॉक दिया, पूर्णत्व और देनदार आपको दिया कितना 30,000। तो अपने को क्या निकालना है, त्वरित अनुपात निकालना है। तो क्या लिखेंगे, त्वरित अनुपात बराबर, फॉर्मूला लिखना त्वरित अनुपात बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या होता है त्वरित अनुपात का, हाँ बिल्कुल, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व, ठीक है। और पहले फॉर्मूला लिखे करो फिर क्वेश्चन को पढ़े करो ना। और तरल संपत्ति कैसे निकाला जाता है, तरल संपत्ति कैसे निकाला जाता है,
चालू संपत्ति में उन संपत्तियों को अपन माइनस कर देते हैं जिनको रोकड़ में बदलना मुश्किल है या फिर नामुमकिन है, जैसे कि स्टॉक और दूसरा पूर्वगत्व है। सही बात है कि नहीं है? ठीक, तो चलिए बच्चों बताओ, क्या यहाँ पे चालू संपत्ति दिया है क्वेश्चन में? हाँ सर दिया। जब दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा 80,000 लिख दो। स्टॉक दिया है क्या, चेक करिए। हाँ सर दिया है। कितना दिया है? 25,000 रुपये दिया है। क्या पूर्वगत्व दिया है? हाँ सर दिया है। कितना दिया है? 5,000 दिया है। बस हो गया, और कुछ तो है नहीं। तो 80 में 30,000 घटा दो, कितना आ गया? 50,000। अच्छा, दूसरा चाहिए चालू दायित्व। चालू दायित्व निकाल के दे दिया 50,000, तो सीधा बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसलिए त्वरित अनुपात बराबर क्यों? देनदार से क्या मतलब भाई? देनदार तो ऑलरेडी चालू दायित्व में इंक्लूड रहता है। अगर यहाँ क्वेश्चन में ये लिखता है चालू दायित्व देनदारों को छोड़कर, तब देनदार को जोड़ देते आप। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए, तो अपन क्या लिखेंगे? त्वरित अनुपात निकालना है तो चालू तरल संपत्ति 50,000 रुपये है और चालू दायित्व भी कितना है? 50,000 है। दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1/1 यानी कि 1.1:1 यानी कि 1:1 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? इजी है, मिल गया 5 नंबर। ठीक, नोट करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप सभी। एक और क्वेश्चन है। एक व्यापार का चालू अनुपात दिया हुआ। देखिए, एक व्यापार का चालू अनुपात कितना दिया है? 3:1 दिया है। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको फटाफट लिखते जाओ। क्वेश्चन में जो दिया है चालू अनुपात दिया है, एक व्यापार का कितना दिया है? चालू अनुपात। चालू अनुपात आप लोग को दे दिया है कितना? 3:1, मतलब 3/1 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चालू संपत्ति 3 रुपये है, तो चालू दायित्व कितना है? 1 रुपये चालू दायित्व है। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक है। उसी प्रकार तरलता अनुपात 1.8:1 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि तरल अनुपात जो है या तरलता अनुपात जो है वो कितना दिया अपन लोग को? 1.8 बटे कितना दिया? 1 दिया। मतलब ये कि तरल संपत्ति कितनी है? 1 रुपये 80 पैसा है, तो तरल चालू दायित्व कितना है? 1 रुपया है। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक है। इसके अलावा कार्यशील पूंजी अगर गौर किया जाए तो कार्यशील पूंजी आप लोग को लिख दिया है कितना? 1,60,000 रुपये दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कार्यशील पूंजी 1,60,000 है। तो कुल संपत्ति और स्टॉक की गणना कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है आप सभी को, आपको ज्ञात करना है कुल संपत्ति, यानी कि चालू संपत्ति निकालना है। व्यापार का चालू संपत्ति कितना रहा होगा ये निकालना है आप सभी को। और दूसरा आप लोगों को निकालना है क्या? स्टॉक की गणना करनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। चलिए, तो सबसे पहले अपन चालू संपत्ति ही निकालने की कोशिश करते हैं। चालू संपत्ति चालू दायित्व तो दोनों निकाल के दिखा देते हैं। ठीक, तो देखिए आपको सिखाया गया था कि कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए आप सभी। कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला हुआ करता था, याद करो। कार्यशील पूंजी बराबर क्या होता था? बताओ बताओ बताओ। चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। चालू संपत्ति माइनस क्या होता है? चालू दायित्व होता है। ठीक है, तो यार कार्यशील पूंजी 1,60,000 दिया है, क्या चालू संपत्ति दिया है? नहीं। अब दिमाग लगाओ, मान लो, माना चालू संपत्ति बराबर, मान लेते हैं चालू संपत्ति बराबर, देखिए यार चालू संपत्ति क्या दिया? 3 दिया है ना, यानी चालू संपत्ति बराबर क्या मान लेते हैं? 3x। और चालू दायित्व बराबर, तो चालू दायित्व को हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे? 1x। तो 1x मतलब क्या होगा? सिंगल x। ठीक, अब प्रश्न से, जैसा प्रश्न अनुसार लेंगे अपन, क्या लेंगे? प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार चलिए आप सभी, क्या था फॉर्मूला? कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। चालू संपत्ति माइनस क्या लिखेंगे? चालू दायित्व लिख देंगे। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी कितनी दी हुई है? 1,60,000 दी हुई है, बराबर चालू संपत्ति कितनी दी हुई है? 3x, और चालू दायित्व कितना दिया है? x। जब बच्चों सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1,60,000 कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। सॉल्व करेंगे देन 2x इज इक्वल टू 1,60,000, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1,60,000 बटे कितना आ जाएगा? 2, यानी कितना आ गया? 80,000 आ गया। तो देख लो भैया चालू दायित्व कितना आ गया? 80,000। चालू दायित्व अगर आ गया है तो चालू संपत्ति आ गया कि नहीं आ जाएगा? ठीक, तो चालू संपत्ति बराबर क्या हो जाएगा? चालू संपत्ति बराबर क्या माने थे? 3x नहीं लिखे थे, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणित कितना? 80,000। कितना आ जाएगा बोलो? 2,40,000। अरे आ गया तुम्हारा चालू संपत्ति। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो देख लो बॉस, चालू संपत्ति आ गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, तो ये आ गया चालू संपत्ति। तो देख लो चालू संपत्ति आ गया, तो पहला वाला आ गया। अब स्टॉक चाहिए। क्या चाहिए? स्टॉक। स्टॉक कैसे आता है? तो याद करो, तरल संपत्ति में जब हम क्या करते हैं? चालू संपत्ति में जब हम स्टॉक को घटाते हैं, जब स्टॉक को क्या करते हैं? घटाते हैं,
चालू संपत्ति में स्टॉक को हम लोग घटा देते हैं, तब जो आता है तरल संपत्ति आता है। क्या यहाँ पे तरल संपत्ति पता है? नहीं सर, तरल संपत्ति तो हमको पता नहीं है। तो तरल संपत्ति जानने का एक तरीका है, क्या? तरल अनुपात। ये फॉर्मूला है, देखो, तरल अनुपात बराबर तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। चालू दायित्व हमको पता है और तरल अनुपात भी पता है, तो तरल संपत्ति नहीं निकाल सकते यहाँ से, तो बात बन सकती है ना भाई। चालू दायित्व लिख दो यहाँ पे और तरल तो 1.8 के साथ गुणा करोगे तो तरल संपत्ति आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपन फॉर्मूले पुट कर सकते हैं 1.8 बटे 1 इज इक्वल टू तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। तरल संपत्ति बटे क्या लिख लेंगे? चालू दायित्व लिख लेंगे। तो देखिए, तो 1.8 बराबर तरल संपत्ति को एज इट इज लिख देना, तरल संपत्ति एज इट इज रहेगा। बताइए चालू दायित्व कितना दिया है यहाँ पे? कितना चालू दायित्व? 80,000 आया था। देख लो चालू दायित्व कितना आ गया था? 80,000 नहीं आया था चालू दायित्व। ये चालू दायित्व था हमारा कितना? 80,000। ये चालू दायित्व आ गया था हमारा कितना? 80,000 आ गया था। तो 80,000 आया था चालू दायित्व। तो अपन लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे, देन तरल संपत्ति बराबर ये वाला आइटम इधर आ जाएगा। तो 1.8 गुणित कितना हो जाएगा? 80,000। चलो 1.8 गुणित 80,000 कर दो, 1,44,000। कितना आ गया? 1,44,000। ये आ गया तरल संपत्ति आ गया। तो अपने को स्टॉक चाहिए। देखो तरल संपत्ति में हमारे पास अवेलेबल है, चालू संपत्ति भी अवेलेबल है, तो क्या आ जाएगा? स्टॉक नहीं आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे अपन? तरल संपत्ति बराबर चालू संपत्ति माइनस स्टॉक। माइनस क्या लिखेंगे? स्टॉक। तो देख लो भाई, तरल संपत्ति कितना आया? 1,44,000। चालू संपत्ति कितना था? 2,40,000। स्टॉक सर हमको नहीं पता है। ठीक है, स्टॉक को ऐसे लिख दो। अब ट्रांसफर करो, स्टॉक को इधर ले आओ और 1,44,000 को उधर ले जाओ। तो स्टॉक माइनस में था, यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो 2,40,000 माइनस ये उधर जाके किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाए, माइनस में बदल जाएगा। चलो घटाओ, कितना आ जाएगा? 16,000। 16 क्यों? 1 लाख गया। देखो 2,40,000 माइनस कितना? 1,44,000। हाँ भाई, कितना आएगा? 96,000 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 96,000। तो ये आ गया कितना? 96,000 रुपये आ गया। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो देख लो भाई, चालू संपत्ति भी निकाल दी और स्टॉक भी निकाल दिए। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब तरलता अनुपात निकालना है। ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने अवेलेबल है 2020 में तीनों सेट में आया था, ABC तीनों के तीनों सेट में आया था। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? तरल अनुपात ज्ञात कीजिए। चालू दायित्व दिया है, कार्यशील पूंजी है, लेनदार है, स्टॉक वगैरह वगैरह सब आपको दिया है। यार ये सब दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, लेनदार ये सब दिया, चालू दायित्व, कार्यशील पूंजी, लेनदार और स्टॉक आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने को बोला क्या है? तरल अनुपात निकालने बोला है ना। सीधा फॉर्मूला लिखो तरल अनुपात का। बोलो तरल अनुपात का फॉर्मूला होता है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व होता है। तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व होता है। चलिए भाई ठीक है, हम मान लेते हैं। क्या क्वेश्चन में तरल संपत्ति दिया है? तो फिर तरल संपत्ति निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को गौर से देखा जाए तो उसमें चालू दायित्व तो दिया है, बट परंतु तरल संपत्ति अपन को नहीं दिया है। तरल संपत्ति निकालोगे तो तरल संपत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो चालू संपत्ति माइनस स्टॉक। स्टॉक और पूर्णत्व व्यय होता है कि नहीं होता है? स्टॉक माइनस पूर्णत्व व्यय। तो सर क्वेश्चन में हमारे स्टॉक भी दिया हुआ है, पूर्णत्व व्यय तो नहीं दिया। तो खैर पूर्णत्व व्यय नहीं दिया तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। आप इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ स्टॉक को ही घटा लीजिए। ठीक है, मानिए कि स्टॉक दिया ही है, पूर्णत्व व्यय दिया ही नहीं है। तो चालू संपत्ति में अगर स्टॉक घटा देंगे तो बात बन जाएगी। तो सर स्टॉक तो दिया परंतु चालू संपत्ति दिया नहीं है, तो बस घूम फिर के बात कहाँ आ गई? चालू संपत्ति निकालना पड़ेगा। तो देखो अपने को दिया क्या है? कार्यशील पूंजी दिया है, तो कार्यशील पूंजी के माध्यम से हम लोग चालू संपत्ति निकालने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है चालू संपत्ति का? बोलो चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर कार्यशील पूंजी हम लोग को दे दिया है 1,80,000 रुपए। ठीक है, चालू संपत्ति नहीं मालूम यानी कि x, और माइनस चालू दायित्व कितना दिया है? 1,40,000 दिया। कितना दिया? 1,40,000। बोलोगे सर लेनदार का कोई रोल? कोई लेना नहीं, जरूरत जो है उसको चुनते जाओ, जो जरूरत नहीं उसको क्या कर दो? साइड कर दो। ठीक, देखिए तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1,80,000। ये वाला आइटम इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में बदल जाएगा, तो 1,40,000। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? अरे भाई ये x है, x यही रहेगा, मतलब ऐसा भाई इधर लिखो या उधर लिखो, बात है क्या ना? x जो है यही रहेगा, तो 1,80,000 है, इसको उठा के इधर ले आओ, कितना हो गया? प्लस 1,40,000। नहीं बोले तो कितना है आंसर? बोलो जोड़ो। 3,20,000, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया? 3,20,000। तो अपन बोल सकते हैं चालू संपत्ति बराबर कितना आ गया?
20,000। अब अपना काम कर सकते हैं, हमको चाहिए तरल संपत्ति। तो बच्चों तरल संपत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तरल संपत्ति बराबर चालू संपत्ति माइनस स्टॉक। तो चालू संपत्ति आया है 3,20,000, जबकि स्टॉक कितना दिया देखिए 20,000, 1,10,000। 1,10,000 घटाइए, चलिए 2,10,000, 2 लाख कितना 10,000। तो अपन फॉर्मूले पुट कर सकते हैं, तरल अनुपात बराबर दोनों आ गया ना, तरल अनुपात बराबर तरल संपत्ति आया 2,10,000 रुपया, जबकि चालू दायित्व कितना दिया बोल दो, चालू दायित्व कितना दिया बोलो, हाँ जी 1,40,000 रुपये। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 21/14, देखो कितना आ रहा है 21/14, 14 एकम 14, 14 दूनी 42, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 एकम 14 कितना हुआ घटाओ 7। ठीक है, 0.0 बढ़ाओ 14 पंचे 70, 1.5 कितना आ गया 1.5, यानी क्या बोल सकते हैं 1.5 अनुपात 1 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आ गया आंसर, कोई परेशानी? मिल गया 5 से 6 नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज हमारा 101% चालू अनुपात और तरल अनुपात के क्वेश्चन क्या हुए, खत्म हुए, यानी तरलता अनुपात हमारा क्या हो गया, फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक से अपन न्यू टॉपिक, आपको दूसरा क्या था हमने पढ़ा था, शोधन क्षमता अनुपात, तो वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कल के क्लास से। ओके, चलिए इसको कंप्लीट कर लेंगे सारे चालू संपत्ति वाले क्वेश्चन। ओके, चलिए बाय।